बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफरे मेराज पर आसमानों पर तशरीफ ले गए तो वापसी पर अल्लाह ताला ने जो उन्हें तोहफा इनायत फरमाया वो था नमाज, जो हर मुसलमान पर दिन के मुख्तलिफ औकात में 5 मरतबा फर्ज करार दे दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज के मुताल्लिक फरमान है कि मुशरिक और मोमिन के दरमियान फर्क महज नमाज का है, क्योंकि दोस्तों हज और रोजे जैसी इबादत तो पहली उम्मतें भी किया करती थीं। हत्ता कि मुशरिकीन मक्का भी बैतुल्लाह की ज़ियारत किया करते, रोजे रखा करते और सालाना तजारत के बाद लोगों में माल बांटा करते थे। गो के इसे ज़कात तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो इसी की ही एक सूरत थी जो उस जमाने में राइज थी। तो कलमा पढ़ने के बाद मुशरिक और मोमिन के दरमियान जो फर्क हुआ वो दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ने का था, और मुशरिक भी ये बात जानते थे। चुनाचे रिवायात में आता है कि जब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर नमाज के लिए अजान दी जाती तो न सिर्फ मुशरिकीन मक्का बल्कि मदीना में आबाद यहूदी भी उसका तमस्खुर उड़ाते। सूरह माइदा की आयत नंबर 120 का तर्जुमा है, और जब तुम नमाज के लिए अजान दो तो वो इसे हंसी खेल बना देते हैं, ये इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल बेअकल लोग हैं। इस आयत के बारे में मुख्तलिफ मुफस्सिरीन का कौल है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जिन नमाज के लिए अजान कहता, मुसलमान उठते तो यहूदी उसका तमस्खुर उड़ाते। उस पर ये आयत नाजिल की गई। मदीना तैयबा में जब मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पुकारता तो एक नसरानी ये कहा करता कि जल जाए झूठा। एक रात उसका खादिम आग लाया, वो और उसके घर के लोग सो रहे थे। उस आग से एक शरारा निकला और उसके घर में गिरा, जिसकी वजह से वो नसरानी और उसका पूरा घर और उसका खानदान जलकर राख हो गया। तो इस बात से ये साबित होता है कि दीन इस्लाम की किसी भी बात का मजाक उड़ाना सरासर कुफ्र है, जैसे कि अल्लाह ताला ने अजान का मजाक उड़ाने वालों को बेअकल और काफिर करार दिया है। मगर अफसोस और बदकिस्मती का मकाम ये है कि जो हरकत मुशरिकीन मक्का और यहूदी किया करते थे, आजकल टिकटॉक और दीगर ऐसी फनी वीडियोस बनाने वाली सोशल मीडिया ऐप्स पर शायर दीन का उसी तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। हम आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही जाहिल लोग दिखाएंगे और बताएंगे कि शायर इस्लाम का मजाक उड़ाना किस कदर कबीह फेल है और अल्लाह ने क्या सख्त वईद जारी की हुई है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो के पसंदीदगी के इजहार के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फेसबुक हो, ट्विटर हो, टिकटॉक हो या दीगर सोशल मीडिया ऐप्स हो, इनके बेशुमार फवायद भी हो सकते हैं अगर इन्हें दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी नौजवान नस्ल फेमस होने के लिए उल्टी सीधी हरकत का सहारा ले रही है, और अब तो हर हद क्रॉस की जा चुकी है कि फनी वीडियोस के नाम पर दीन का मजाक भी उड़ाया जाता है। और सबसे ज्यादा जिस इबादत को इस हंसी मजाक के खेल का हिस्सा बनाया जाता है वो है नमाज। हमारी जहालत का अंदाजा लगाइए कि बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, हत्ता के शादीशुदा लोग भी क्यों ना हो, वो भी इस इबादत का तमस्खुर उड़ाते हैं कि जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक करार दिया था। आजकल फिल्मों, ड्रामों, मज़ाहिया वीडियोस, आम बोलचाल, दुनियावी तकरीरों, हंसी मजाक की नशिस्तों और बाहमी गपशप की नशिस्तों में नमाज को मजाक का निशाना बनाया जाता है। लेकिन ये याद रहे कि दीन इस्लाम और नमाज का मजाक उड़ाने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शदीद रद्द किया है। सूरह तौबा की आयत का तर्जुमा है, ऐ महबूब, अगर तुम उनसे पूछो तो कहेंगे कि हम तो यूं ही हंसी खेल में थे। तुम कहो कि क्या तुम अल्लाह और उसकी आयत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हंसते हो? बहाने न बनाओ, तुम काफिर हो चुके हो मुसलमान होकर। दोस्तों, यहाँ पर कोई मौलवी फतवा नहीं लगा रहा, बल्कि ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं कि जो लोग दीनी अहकामात का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें तमस्खुर का निशाना बनाते हैं, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। अल्लाह ताला को उनके ईमान की जरूरत नहीं है। तो सोशल मीडिया पर आप किसी भी किस्म की दीनी अहकामात के मजाक उड़ाने की वीडियोस देखते हैं तो पहले तो उन्हें समझाइए, हो सकता है कि वो राह हिदायत पर वापस आ जाएं, और अगर फिर भी वो बाज नहीं आते हैं तो ऐसी वीडियोस को आप रिपोर्ट करें।
ताकि उन्हें मालूम हो कि शायर दीन का मजाक उड़ाने वालों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। याद रखिए कि दीन का मजाक उड़ाना कोई छोटी बात नहीं है, ये इंतहाई खतरे की बात है। मुसलमान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है और अगर उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए, यानी वो तौबा करके दोबारा दायरा इस्लाम में दाखिल ना हो और मर जाए, तो उसकी नमाज जनाजा तक अदा नहीं की जाएगी। और अगर वो इस रविश पर कायम रहता है और जिंदा है, चाहे वो कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, उससे मिलना जुलना तर्क कर देना चाहिए। हरगिज़ जायज नहीं है ऐसे शख्स से ताल्लुक रखना। आपके सामने कुरान करीम ही की एक आयत का तर्जुमा रखते हैं। सूरह इनाम की आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और छोड़ दो उनको जिन्होंने अपना दीन हंसी खेल बना लिया और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने फरेब दिया। यानी ये बातें कोई गली मोहल्ले का मौलवी नहीं कह रहा, बल्कि खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ये ताकीद फरमा रहे हैं कि जो लोग शायर दीन का मजाक उड़ाते हैं, दीनी अहकामात का तमस्खुर उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं, तो वो ईमान लाने के बावजूद काफिर हैं और उनके साथ मेल जोल नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर वो आपके समझाने से बाज आ जाए तो सूरह तौबा की आयत का तर्जुमा है, अगर वो तौबा कर ले तो उनकी राह छोड़ दो, यानी उनके रास्ते में रुकावट ना बनो, उनसे ताल्लुकात बहाल कर लो। तो समझ लीजिए जो भी शख्स अहले दीन, नमाज, दीनी अहकामात का मजाक उड़ाता है तो उसके बारे में ये समझा जाएगा कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा है। लिहाजा उस शख्स की सोहबत और हमनशीनी जायज नहीं है, बल्कि उसकी उन खराफात का इनकार करना, उससे किनारा कशी इख्तियार करना वाजिब है, ताकि उसे तौबा का मौका मिल सके। अगर वो तौबा करे तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना उसके उन बुरे आमाल के बारे में गवाहों की शहादत के बाद हुक्मरानों को शिकायत भी की जाए, ताकि शरई अदालत की जानिब से अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक उसका फैसला किया जाए। और इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ भी उसके लिए सख्त अजाब तैयार है। नमाज हमारे दीन का बुनियादी और सबसे अहम रुकन है। अगर ऐसा ना होता तो दिन में 5 मरतबा दरबारे इलाही में हाजिर होने का ना कहा जाता। नमाज एक ऐसा फर्ज है कि जिसमें किसी को कोई छूट नहीं है। हाँ, अलबत्ता रिलैक्सेशन जरूर दी गई है कि अगर कोई बीमार हो, सफर में हो, किसी मजबूरी या माजूरी की हालत में हो, तो वो उस हालत, उस पोजीशन में नमाज अदा कर सकता है जो उसे सूट करती है। लेकिन ऐसा हरगिज कोई शख्स नहीं है कि जिसे नमाज से छूट दे दी जाए कि इस पर नमाज फर्ज नहीं। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे रसूल रिज़वानुल्लाह अजमाइन जंग के दौरान भी नमाज से गाफिल नहीं होते थे और वो तमाम मसाइब और मुश्किलात में नमाज के अंदर ही पनाह ढूंढा करते थे। तो दीन के ऐसे अहम और मुमताज रुकन का मजाक उड़ाना, तमस्खुर उड़ाना किस कदर बड़ा और संगीन जुर्म होगा, किस कदर सख्त गुनाह होगा। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे और इन्हें अकल अता फरमाए। जितनी भी अहादीसे मुबारका और आयात मुबारका आपके सामने पेश की गईं, इनको सामने रखते हुए अपनी हालत पर गौर करने और अपनी इस मजाक उड़ाने की रविश को तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों, अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आप भी हमारी इस दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।